बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद। और बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। और हमेशा प्रभु का नाम ऊंचा रहे, ऊंचा रहे, ऊंचा रहे, ऊंचा रहे। और हमेशा 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 प्रभु का नाम ऊंचा रहे। प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज की हमारा प्रार्थना का टॉपिक है कि प्रभु की क्या योजना है हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रभु की क्या योजना है आपके जीवन में। क्या आपने कभी प्रभु से कहा कि प्रभु जी आपके क्या योजना है मेरे लिए? प्रभु जी मेरे परिवार के लिए क्या योजना है आपकी? मेरे पति के लिए क्या योजना है आपकी? क्या आपने कभी परमेश्वर से कहा? नहीं कहा। लेकिन आज आप कहें कि प्रभु जी हमारे लिए आपकी क्या योजना है, तो परमेश्वर आपसे कहेंगे कि मेरी ये योजना है। हालेलुया। पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रभु जी मेरे ऊपर इतना बड़े कष्ट हैं, इतने बड़े संकट हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो प्रभु क्या आपने मेरे लिए ऐसी योजना बनाई है कि मैं दुख में रहूं, कि मैं पीड़ा में रहूं, कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े रहें, कि मैं बीमारी में रहूं, कि मैं संकटों में रहूं, कि मैं निराशा में रहूं? प्रभु जी क्या आपने मेरे लिए ये योजना बनाई है? प्रभु के लोगों में आपसे एक वचन शेयर करना चाहता हूं, मत्ती 7:9। यहां पर वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे। पवित्र बाइबल मत्ती 7:9। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे उसे सांप दे? अगर आपका बेटा आपके पास आता है, चाहे वो उसने, चलो सिंपल बताओ, अगर उसने आपके सिर में रोड भी मार दी है, आपका सिर फटा हुआ है, वो आता है कहता है मम्मी रोटी चाहिए, तो क्या आप उसको प्लेट में पत्थर डाल के देते हो, या आप उसके प्लेट में उसको कचरा डाल के देते हो ले खा ले? क्या आप उसकी प्लेट में पत्थर रखते हो? क्या ऐसा किया कभी आपने? कोई भी मां नहीं करती। वचन कहता है कि तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे। आपकी संतान आपके साथ बुरा करती है, लेकिन जब वो रोटी लेने के लिए आता है तो आप उसे नहीं कहते जाके पत्थर खा ले, ये ले प्लेट में पत्थर और खा। वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर मतलब हमने पाप किया है, हम पाप करते हैं, हम गलतियां करते हैं। हाँ, प्रभु ने हमारे पापों को ये अपनी जान तो दे दी है, लेकिन हम फिर भी पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत सोचते हैं, गलत विचार, गलत देखना, गलत पाप, नशा, बहुत सी बातें। वचन कहता है तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। अगर आप अपने परिवार के लिए अच्छा सोच सकते हो, अगर आपके साथ आपका परिवार बुरा कर रहा है, आप फिर भी अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आप तो इंसान हो और दुनिया को बनाने वाला वह रचनहार, सृष्टि का करता हुआ पिता परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे कि मैंने जो तुम्हारे लिए योजना बनाई है वो गलत नहीं बनाई है। हालेलुया। बस हमें उस लाइन पर, उस पटरी पर, उस सड़क पर चलना है जो सड़क परमेश्वर ने बनाई है। वो लाइन जो प्रभु ने बनाई है उस पर चलना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पवित्र वचन पढ़ते हैं
इसमें लिखा हुआ है पवित्र वचन में, भजन संहिता 33 की 11, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हैं। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, मतलब कि जो प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई हुई है वो हमेशा स्थिर रहेगी। उसको योजना को आपका परिवार नहीं रोक सकता, आपके दुश्मन नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर प्रभु ने कह दिया है मैंने ये करना है तो करना है। आपके लिए प्रभु ने अगर जो सोच रखा है उसको कोई भी दुश्मन, कोई भी आपका परिवार के लोग उस योजना को नहीं तोड़ सकते, अगर आप प्रभु में पूर्ण रीति में हैं तो। हालेलुया। कई बार तो हम खुद ही तोड़ लेते हैं प्रभु की योजना को। प्रभु हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हैं। आप घूरे में होते हो, परमेश्वर को पतवंतों पर लेकर जाना होता है। आप घूरे में होते हो और प्रभु की निगाह पर पड़ती है। चलो अपने चर्च से शुरुआत करते हैं। उदाहरण देता हूँ आपको मैं। एक व्यक्ति है, वो प्रभु को नहीं जानता और प्रभु को जानने लग गया। प्रभु को जान रहा है, वो पहचान रहा है, वो अच्छा प्रभु में है, लवलीन है प्रभु में। प्रभु उसको बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, हर एक काम में बढ़ रहा है, चर्च में बढ़ रहा है वो। लेकिन पहले वो 0 था, फिर वो 5%, 10, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65% पर पहुंचता है वो। उसमें घमंड आ जाता है, और जब घमंड आ जाता है तो परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता है। फिर वापस 0 पर आ जाता है। अगर वो वही लेवल अपना रखता प्रेम वाला, तो परमेश्वर को 100 पार लेके जाते हैं। हमारा लेवल 100 तक नहीं है, हमारा लेवल 1000 तक है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम खुद ही योजनाओं को तोड़ लेते हैं। प्रभु तो अच्छी योजना हमारे लिए बना के रखते हैं, हम खुद ही उन योजनाओं को तोड़ लेते हैं। क्योंकि प्रभु जी ये नहीं हो रहा, प्रभु जी ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अरे प्रभु सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। आप किसी हाथ के बनाए हुए परमेश्वर के पास नहीं आए हो, आप उस महान परमेश्वर पास आए हो जो जमीन आसमान का करता है। यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। यूसुफ को आपको पता है कि कितनी अड़चनी आई, कितनी अड़चनी आई, कितनी अड़चनी आई, कितनी रुकावटें आई, लेकिन वो आखिरकार प्रभु की योजना थी उसको प्रधानमंत्री बनाना, और वो प्रधानमंत्री बनाया गया। दाऊद, परमेश्वर दाऊद को राजा बनाना चाहता था। शाऊल ने इतना कुछ किया, इतना बहुत कुछ किया, लेकिन दाऊद राजा बना। ये थी प्रभु की योजना। हालेलुया। दाऊद ने खुद नहीं कहा कि मेरे ऊपर इतना संकट, इतना समस्या, प्रभु तो है ही नहीं है। उसने कहा मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए, प्रभु की एक योजना थी कि मैंने क्या करना है, कि मैंने इनके लिए अपनी जान देनी है, इनके पाप क्षमा करने के लिए। प्रभु ने क्या किया? अपनी जान को दिया। शैतान ने बहुत सी बातें कही, शैतान ने बहुत सी बातें करी, लेकिन प्रभु अपनी योजना में पूर्ण रीति से पूरे हो सके। हालेलुया। जो इजरायली थे वो बाहर निकलना चाह रहे थे। परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि तू मूसा इनको बाहर निकाल कर लेके आएगा। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? बहुत उस राजा ने, फिरौन राजा ने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया कि ऐसा ना हो सके, ऐसा ना हो सके, ऐसा ना हो सके। लेकिन क्या हुआ? इजरायली उस देश से बाहर निकल आए, क्योंकि तो प्रभु की योजना थी। बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत सी रुकावटें हैं जो हमें मंजिल तक नहीं पहुंचने देती। सबसे बड़ी रुकावट तो हमारा मन है, जो हमें उस मंजिल तक नहीं पहुंचने देता। जब भी हम उस मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी घटना हमारे ऊपर हो जाती है, हमारे जीवन में हो जाती है, और हम क्या कहते हैं कि प्रभु तो है ही नहीं है, प्रभु है ही नहीं है, प्रभु है ही नहीं है। अरे सांस देने वाला, आपको जीवन देने वाला वो महान परमेश्वर है। प्रभु की जो योजना है वो आपके लिए परमेश्वर ने उस योजना को रखा हुआ है, और उस योजना को कोई भी नहीं बदल सकता।
आप इस बात को समझे, प्रभु की योजना को कोई भी नहीं बदल सकता, सिर्फ आपके अलावा। आप कह रहे हो, एक साइड आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु जी मेरी ये योजना है, और दूसरी साइड आप गलत कार्य कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हो, अपने घर वालों से झूठ बोल रहे हो और पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, रात रात घरों से गायब रहते हो, व्यभिचार करते हो, तो आपके लिए कोई योजना नहीं है प्रभु के लिए। ये भी मैं आपसे कहता हूँ। आप सोचो मैं बुरी संगति में चलूं, नशा भी करूं, व्यभिचार भी करूं और लोगों के जीवन साथ भी खेलूं, तो सोचेगे प्रभु जी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसे लोगों के लिए प्रभु के पास जगह नहीं है। हाँ, प्रभु पापियों के लिए आया, लेकिन अगर आप इस बात को जानते हो फिर भी पाप कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। लोग कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी प्रभु के लिए अर्पण करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी महान है, आप राजों का राजा, प्रभु के प्रभु, मेरे पिता, आपने इन लोगों के लिए जो भी योजना बनाई है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस योजना को कोई भी नहीं बदल सकता मेरे पिता। अगर मेरे पिता इन्होंने अपने जीवन में इन योजनाओं को खुद ने ही तोड़ लिया है मेरे पिता, तो इनसे बातचीत करें मेरे पिता, इनका जीवन मजबूत कार्य करें मेरे पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन मजबूत कार्य करें मेरे पिता। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, इनकी प्रार्थना को सुनो, इनका जीवन मजबूत कार्य करो, अनुग्रहकारी मेरे पिता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपने जो इनके लिए योजना बनाई है वो इनका जीवन में पूरी होने पाई मेरे पिता। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, इनके जीवन में मजबूत कार्य करें मेरे पिता, या आशीष को पाएं, या ब्लेसिंग को पाएं, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता, ये लोग आशीष होने पाए मेरे पिता। आपका अनुग्रह इन पर रहे, जो आपने इनके लिए योजना बनाई है वो पूरी होनी पाए, या आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।